राधे राधे हरि भक्तों, आज हम आपके लिए कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली पीपल पतवारी की कथा लेकर आए हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने और अपने प्रियजनों व मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो ध्यानपूर्वक सुने। किसी गांव में एक गुजरी रहती थी। उसने एक दिन अपने बहू से कहा कि बहू तू दूध दही बेच कर आ। वह बहू दूध दही बेचना नहीं जानती थी, लेकिन वह फिर भी सास के कहने से दूध दही बेचने चल दी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल तथा पतवारी सींच रही हैं। वह उन्हें देखकर उसी जगह पर रुक गई और उनसे पूछने लगी कि तुम यह सब क्या कर रही हो। तब सब औरतें उससे कहने लगी कि हम पीपल तथा पतवारी को सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा इसे करने से क्या लाभ होता है। तब उन्होंने उसे बताया कि पीपल पतवारी सींचने से अन्न धन की प्राप्ति होती है, 12 वर्ष बिछुड़ा पति मिल जाता है। तब वह बोली कि ठीक है, तुम तो पानी से सूझती हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। अब वह गुजरी बहू रोज पीपल को दूध तथा पतवारी को दही से सींचती। उसकी सास उससे हर रोज पैसा मांगती तो वह कहती कि हाँ लाऊंगी। एक दिन वह सास से बोली कि मैं कार्तिक का महीना पूरा होने पर तुम्हें पैसा लाके दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूनों का दिन आया। तब वह गुजरी सास बहू से बोली कि मुझे पैसा आज ही चाहिए। वह गुजरी बहू पीपल तथा पतवारी के पास धन्ना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा कि मेरी सास मेरे से दूध दही का दाम मांगती है। तब पीपल ने कहा मेरे पास क्या दाम धरा है, यह भरा डींगा पान पतूरे का ले जा, यह सब ले जाकर गुल्लक में रख दे। घर जाने पर सास ने पूछा कि पैसे लाई। तब उसने कहा कि मैं गुल्लक में रख कर आ गई। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्ते धन के बदले नोटों में बदल गए। देख सास बोली कि इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने सारी बातें सास को बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल पतवारी कार्तिक के महीने में सींचा था, उन्होंने ही खुश होकर बहू को यह सब दिया है। यह बात सुनकर सास के मन में लालच आ गई। वह बहू की सारी बातें सुनकर बोली कि ठीक है, अब के साल जब कार्तिक का महीना आएगा तो मैं दूध दही बेचने जाऊंगी, तो मुझसे पैसा मांगियो। तब बहू ने कहा ठीक है सासू जी। कहीं बहू भी सास से पैसा मांगती है। वो बोली नहीं मांगियो। उसने कहा ठीक है। सास दूध दही तो बेच आती और दूध दही से हांडी को धोकर पीपल पतवारी पर चढ़ाती। घर आकर वह बहू से कहती तू मुझसे पैसा मांग। बहू ने कहा सासू भी, कहीं बहू भी पैसा मांगती है। सास ने कहा नहीं मांग। सास के बार बार आग्रह करने पर बहू सास से कहती है कि तुम पैसे लाओ। तब वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ जाती है। पीपल ने कहा जैसे तेरी बहू ले गई ऐसी तू ले जा। ये पान पतूरा बंधा डींगा वह ले जाकर गुल्लक में रख देती है। बहू से कहती है मुझसे पैसे मांग। बहू ने भी गुल्लक खोल कर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। गुजरी ने सारी अपनी सास से पूछा कि यह सब क्या है। सास कीड़े देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तुझे धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सभी कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने लालच भरे मन से किया था, इसीलिए हाथ जोड़कर तुमको पीपल पतवारी भगवान से क्षमा याचना मांगनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसा बहू को दिया वैसे सब किसी को देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को मत देना। हे पीपल पतवारी माता, जैसे आप उन पर प्रसन्न हुई सास बहू पर, वैसे सब किसी पर प्रसन्न होना, सबके दुखों को दूर करना। बोलो पीपल पतवारी माता की जय। आपको मेरे द्वारा कही गई पीपल पतवारी की कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। राधे राधे हरि भक्तों। और हम आपके लिए नई नई कथाएं लेकर इसी तरह प्रतिदिन प्रस्तुत होंगे।